साउथ वेस्ट जिले की पुलिस ने एनजीओ के साथ मिलकर स्लम के बच्चों को नशा और क्राइम से दूर रखने के मकसद से जोश कार्यक्रम चलाया। वसंत कुंज रेयान इंटरनेशनल स्कूल के ग्राउंड में स्पोर्ट के कपड़े पहने ये बच्चे स्लम या सड़कों पर आवारा घूमने वाले, नशा करने वाले या फिर छोटी मोटी क्राइम करने वाले बच्चे हैं। लेकिन अब ये बच्चे उन सभी चीज़ों को छोड़कर स्पोर्ट्समैन या फिर डांसर बन गए हैं और ये सभी को इस लायक बनाया है साउथ वेस्ट जिले की पुलिस ने एनजीओ के माध्यम से, जिसका नाम दिया गया है जोश। आज ये बच्चे जब स्पोर्ट्समैन बन चुके हैं, उनका यह टूर्नामेंट है जिसमें साउथ वेस्ट जिले के डीसीपी इंगित प्रताप सिंह और जोश एनजीओ के सीईओ देवेंद्र शामिल हुए। डीसीपी इंगित प्रताप सिंह ने सभी बच्चों का हौसला बढ़ाया। ये वक्त ही तुझे सिखाएगा, एसएनएस संघर्ष की पटरी पर, तेरा हुनर ही तुझे बढ़ाएगा, तेरी तपती मेहनत के भैंसे, ये सब रोकेंगे तुझको टोकेंगे, पत्थर फेंकेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि अक्सर 8 से 18 साल के बच्चे जो झुग्गियों या सड़कों पर घूमते हैं, नशे के आदी हैं और नशे को पूरा करने के लिए छोटी मोटी क्राइम करने लगते हैं, जिसके लिए उन्होंने एनजीओ से बात की और एनजीओ ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो गया। जिसके बाद जिले के सभी स्लम और सड़कों पर घूमने और नशा करने वाले बच्चों को चिन्हित किया गया और फिर उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया गया। ये जोश का कार्यक्रम है और मार्च में लाडली फाउंडेशन वाले हमारे पास आए थे, देवेंद्र जो हैं, और हमारे साथ में युवा के साथ तो जुड़े हुए हैं दिल्ली पुलिस के साथ। बट मार्च में ही हमारे पास आए थे कि जो यंग बच्चे होते हैं, एडोलेसेंट बच्चे होते हैं, जो जुवेनाइल्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ होते हैं, तो उनके मद्देनज़र हम लोगों को कुछ कराना चाहिए कि कुछ क्राइम उनका रुके और वो सही पाथ पे आएँ। अमूमन क्या होता है, इस उम्र के बच्चे नशे में आ जाते हैं, ड्रग्स में आ जाते हैं और उसके चक्कर में क्राइम वगैरह के उसमें भी आ जाते हैं। और नशा करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो क्राइम से ही मिलता है, घर से तो मांग नहीं सकते। तो इसी चक्कर में देवेंद्र हमारे पास आए थे और फिर हम लोगों ने ये पूरा थॉट आउट किया था कि ऐसी चीज़ों में इनको एंगेज रखा जाए जो कंस्ट्रक्टिव भी हों, इनका फ़ायदा भी दें, इनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका यूटिलाइजेशन हो जाए, वो हम लोग यूज़ कर सकें। तो उसी के तहत योगा, वॉलीबॉल, डांस क्लासेस, इन तीनों चीज़ों को हमने सोचा था। 3 महीने का ये प्रोग्राम होना था, एक महीना एक चीज़ में इनको निपुण बनाया जाना था इंस्ट्रक्टर्स के ज़रिए, और उसके बाद में इनको मुख्य धारा में लाने के लिए कहीं प्लेसमेंट अगर कराना है तो वो भी हम लोग करवाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली बीच में लॉकडाउन आ गया था अप्रैल और मई जून के महीने में, उसकी वजह से ये थोड़ा सा लंबा खिंच गया है और अब इसकी जो आखिरी तिथि हमने रखी है 30 सितंबर रखी है। कोशिश ये रहेगी कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम करें, इसमें हम लोग सीपी साहब को बुलाएंगे और ये पूरा उसका कल्मिनेशन होगा। अक्टूबर के पहले हफ्ते में पूरा उसका कल्मिनेशन होगा। हमारे ज़िले में करीब 407 बच्चे हम लोगों ने एनरोल किए थे इसमें, जिनमें से दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 125 बच्चों ने छोड़ दिया था। उनके अपने वजह रहे होंगे, आ नहीं पा रहे होंगे, या दूर होगा या मन नहीं लग रहा होगा। मगर जो बाकी बच्चे हैं वो सारे के सारे आपके सामने मौजूद हैं और इनको बहुत मज़ा आता है, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है खेलने में। कई बच्चे हमारे पास में खुद आए, मतलब उनके लिए सिर्फ आना ही मोटिवेशन है और कईयों का जीवन भी बदल गया है। कई लोग नशे की राह पे चल पड़े थे और अब वो एकदम सही राह पे आ गए हैं। हमारे पास 75% जो बच्चे हैं वो जुवेनाइल्स हैं और इसके अलावा जो बाकी हैं वो एडल्ट हैं, और 73 या 75 के करीब हमारे JCLs हैं, जुवेनाइल्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जिन्होंने पहले कुछ ऐसा क्राइम किया हुआ है, तो वो भी यहाँ मौजूद हैं। वो भी ये सब करते हैं और उनको बड़ा अच्छा लगता है। और आप लोगों ने देखा ये बच्चों में कितना उत्साह है यहाँ पे आके। तो बस यही पूरा कार्यक्रम है और 30 सितंबर इसकी आखिरी डेट है। उसके बाद में इनको कल्मिनेट किया जाएगा कहीं मुख्य धारा में लाने के। 3 महीने के ट्रेनिंग के बाद ये बच्चे उस दुनिया से पूरी तरह बाहर निकलकर कोई स्पोर्ट्स में तो कोई डांस या फिर कोई पढ़ाई में लग गया है। सर, ये सभी जो बच्चे हैं वो झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चे हैं, खासकर दक्षिणपुरी, रंगपुरी पहाड़ी, कुसुमपुर पहाड़ी, ऐसे पिछड़े एरिया से ये बच्चे आते हैं जहाँ जो अभावग्रस्त क्षेत्रों में रहते हैं। ना इनको खेल की कोई सुविधाएं हैं और ना किसी प्रकार की कोई सुविधाएं हैं, बल्कि वहाँ पर क्राइम इतना ज़्यादा है कि कई लोग इनको नशे की लत में लगा देते हैं। ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स कई रैकेट हैं जो इनको अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। और इन बच्चों के लिए विशेषकर हमने ये जोश कार्यक्रम की शुरुआत करी, जिसको नशा मुक्त भारत अभियान जो भारत सरकार का है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, उसके अंडर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस ने हमें इस कार्यक्रम के लिए सपोर्ट किया
और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के फिर हम लोगों ने इन झुग्गी बस्तियों में दिल्ली पुलिस के बीट कांस्टेबल्स की मदद से जो पिंक फाइल के बच्चे होते हैं, जो डेलिक्वेंट्स होते हैं, पोटेंशियल क्रिमिनल्स होते हैं या नुक्कड़ों पे खड़े होने वाले लड़के होते हैं, ऐसे बच्चों को एक एक करके आइडेंटिफाई किया, उनकी ओरिएंटेशन करी, काउंसलिंग करी, उनको मेंटल हेल्थ काउंसलिंग भी देते हैं और हमने धीरे धीरे उनको फिजिकल ट्रेनिंग के माध्यम से फिर इन खेलों में जोड़ा। यहाँ पर हम उनको न्यूट्रिशन भी अवेलेबल कराते हैं, हम उनको मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग भी देते हैं, हम उनको योगा भी सिखाते हैं, बीमारियों से कैसे बचें वो भी सिखाते हैं और उनकी करियर काउंसलिंग भी करते हैं कि अपने परिवार की नज़र में सम्मानजनक स्थिति कैसे बनानी है और देश के लिए कैसे आगे बढ़ना है। किस एज ग्रुप के बच्चे हैं, किस एज ग्रुप के बच्चे हैं और कितने बच्चे हैं? ये सर 8 साल की उम्र से बच्चे शुरू होते हैं और ये 22, 23, 24 साल तक के बच्चों को हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जोड़ रहे हैं। लगभग 1157 बच्चे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। हमने आइडेंटिफाई किए हैं 20 थाना क्षेत्रों में और डेली हम शाम को ये ट्रेनिंग कराते हैं। वल्नरेबल आवर्स, जो डार्क आवर्स शाम के जो होते हैं, अंधेरे वाला जो समय होता है, ताकि अंधेरे के समय ना ये नशा करें और ना ही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जाएं। तो झुग्गी बस्तियों में ही हमने पार्क चिन्हित किए, कहीं डांस अकेडमी चिन्हित की, जहाँ पर हम इनको शाम को डेली 3 घंटे इंगेज करके रखते हैं और 3 घंटे तक हम इनको इंटेंसिव फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं, इनको न्यूट्रिशन भी देते हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग कराते हैं।